लाहौर में बादलों की तूफानी इनिंग्स, आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। शहर शहर बादलों के डेरे, मरी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल थले। फैसलाबाद, जेहलम, सियालकोट, खुशाब, डीआई खान, सरगोदा में बारिश। गुजरांवाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल झूम कर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जमात इस्लामी का शारा फैसल पर धरना खत्म, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। मसाइल हल ना हुए तो गवर्नर और वज़ीर आला हाउस धरना देंगे। हाफिज नईम उर रहमान का ऐलान, बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के पास गैस सप्लाई का इजाफा का भी फैसला कर लिया गया। SSGC के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं, के इलेक्ट्रिक के MD भी यहाँ पे मौजूद हैं। फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। जो ओवर बिलिंग का मामला है इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसको हम इसकी ऑडिट करवाएंगे और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के CEO खड़े हैं, ये अब रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, गवर्नर सिंध और असद उमर का दावा। विफाकी वजीर बोले कि इलेक्ट्रिक को गैस सप्लाई बढ़ा दी। नेपरा कराची में लोड शेडिंग पर 3-4 दिन में रिपोर्ट जारी कर देगा। इमरान इस्माइल ने कहा कि ओवर बिलिंग का ऑडिट नेपरा से कराएंगे। मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को बरतरफ क्यों किया गया? बरतरफी की वजूहात पर मबनी इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ 24 न्यूज पर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने लिखा कि मुल्जिम ने रजाकाराना तौर पर जराइम पेशा घरों में शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ से मुलाकात दबाव में नहीं की गई। मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज से मुलाकात इत्तफाकिया नहीं तयशुदा थी। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अर्शद मलिक ने एतराफ जुर्म के बाद मुआफी की इस्तदा की। उन्होंने एक बयान दे ही दिया तो यकीन उनको पूरा बयान देना चाहिए था कि जब हम पर हल्ला बोलने का वो कह रहे हैं कि मशवरा हो रहा था और फिर वो बीच में आए तो फिर हमारी दूरअंदेशी और हमारी संजीदगी की तारीफ की और जिससे कि वो इस्लामाबाद खून खराबे से बचा है हमारे रवैये की वजह से। उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह करनी चाहिए। हुकूमत जाली है कि लाने वाले भी इस जुर्म में उतने ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम पर धांधली के जरिए से एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत की है। चौधरी शुजात हुसैन पूरा सच बता दें, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं चौधरी शुजात ने कहा था मार्च में तब्दीली आएगी, मार्च तक तब्दीली की बात कहां छुप गई? हमारी वजह से इस्लामाबाद खून खराबे से बचा, धांधली के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की ऑडियो ने तहलका मचा दिया। अजमल वजीर सरकारी इश्तिहारात में मुबैना करप्शन और कमीशन पर फारिग। अजमल वजीर पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 12% कमीशन मांगने का इल्जाम। वजीर आला महमूद खान ने ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कामरान बंगश नए मुशीर इत्तलात मुकर्रर। एक और खिलाड़ी के सितारे गर्दिश में आ गए। हलीम आदिल शेख के खिलाफ नैब में तहकीकात शुरू। मलीर की 257 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और बेचने के इल्जाम। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर से तफसीलात तलब कर ली। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख को मुल्जिम करार दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहती हैं ब्यूरोक्रेसी पर मलबा फेंकने से आपकी करप्शन, नाअहली और झूठ छुप नहीं सकता। लीडर में अहलियत हो तो ब्यूरोक्रेसी और टीम काम करती है। कौम भी मुतालबा कर रही है कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। विफाक ने पंजाब के हिस्से पर 168 अरब का कट लगा दिया। सूबाई हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गईं। तरक्याती प्रोग्राम्स मजीद सुकड़ने का खदशा।
पंजाब हुकूमत को पूरा साल शदीद माली बहरान का सामना रहेगा। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, दालें, सब्जियां और फल महंगे, चीनी और आटे के दाम भी बहुत ज्यादा। लाहौर में टमाटर 140 और लहसुन 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। अदरक 450 रुपए और लीमू 180 रुपए किलो। कोरोना वायरस के हमले जारी, वबा से मुल्क में मजीद 65 अमवात, तादाद 5123 हो गई। 2752 नए केसेस भी सामने आ गए। आया सोफिया में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। तुर्की की तारीखी मस्जिद में 86 साल बाद अजान दी गई। तुर्क सदर का 24 जुलाई को जुम्मे की नमाज के साथ बतौर मस्जिद खोलने का ऐलान। हालिया सर्वे में 73% तुर्क अवाम ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने की हिमायत की थी। कराची में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती का ड्रॉप सीन। शोरूम डकैती में घर का भेदी मुलव्विस निकला। शोरूम के मुलाजिम समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 51 लाख रुपए बरामद। जमशेद रोड पर शोरूम में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की डकैती हुई थी। कोरोना के खतरे के पेश नजर 4 माह से थिएटर बंद, फनकारों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अदाकारा मदीहा मलिक ने चूल्हा जलाने के लिए कपड़ों की सिलाई शुरू कर दी। कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और इसके खिलाफ हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन पोलियो जैसी बीमारियों की तो है। तो खुदारा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बाकायदगी से पोलियो और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेट करवाएं और उन्हें खुशगवार जिंदगी जीने का मौका दें। अदाकारा महविश हयात की आवाम से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहती हैं कोरोना की दवा नहीं आई लेकिन पोलियो की दवाई मौजूद है। आवाम बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। मुनफरिद रंगत और जायके में भी लजीज, जो खाए एक बार खाता जाए बार बार। लाहौर में फौलाद से भरपूर कुछ जायका फल जामुन की धूम। केनाल रोड के अतराफ में जामुन के बड़े बड़े पेड़।